अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़खर रंज एडवोकेट। बात करेंगे आज हम जो मौजूदा नेशनल क्राइसिस चल रहा है उस हवाले से। गेम के रूल्स होते हैं, कोई भी गेम आप खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, सियासत खेलते हैं, वो कुछ रूल्स तय पाते हैं। क्रिकेट में तय पाता है कि 8-8 ओवर्स की गेम होगी, ठीक है। तो अब ये जो पीडीएम और उनके साथ चंद जर्नैल मिले हुए हैं, वो क्रिकेट के रूल्स को कुछ इस तरह फॉलो कर रहे हैं कि इमरान खान तो जो है वो तो 8 ओवर्स की इनिंग खेलेगा। वो उसमें होता ये है कि जो टीम पहले बैटिंग करती है वो अपने अंदर एक ज़हन के अंदर एक टारगेट सेट करती है कि मैंने 8 ओवर्स में इतना स्कोर करना है जो कि इस विकेट पर महफूज हो सकता है, ठीक है। अब वो उसके मुताबिक बैटिंग करती है। अब कैसा होगा जब अगर दूसरी टीम बैटिंग शुरू करने लगे और वो बज़िद हो कि मैंने 8 ओवर नहीं खेलने, मैंने ये टारगेट 12 ओवर में जो पूरा करना है। अब अगर तो उस टीम के पास डंडे विकेट हों, ठीक है, वो इजाफी कुछ बदमाशी करना चाहे तो एक अलहदा बात है, वरना तो ये गेम तो ना हुई, ठीक है, वरना तो ये बात तो ना हुई, ये मुकाबला तो ना हुआ, ये तो बदमाशी हो गई, ठीक है। मुकाबला तो ये है कि हार या जीत जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं किसी भी गेम को खेलने के लिए उनके तहत खेली जाए और फिर देखा जाए कि कौन मजबूत है, कौन मजबूत नहीं है। अब जिस तरह अगर कोई क्रिकेट में ये बदमाशी करेगा, वहीं अगर आप नेशनल लेवल पे ले जाएं तो वहाँ पर जो है वो कुछ रूल्स बने हुए हैं जिनको हम आईने पाकिस्तान भी कहते हैं। उसके बाद कुछ कवानीन बने हुए हैं कि इनके तहत पार्टीज़ आपस में पॉलिटिक्स खेलेंगी, जो ज़्यादा वोट लेगा वो हुकूमत बनाएगा, बाकी अपोजिशन बेंचों में बैठेंगे। अपना सुप्रीम कोर्ट का ये किरदार होगा, फ़ौज का ये किरदार होगा। अब कैसा है कि जिनको नज़र आ रहा है कि वो एक शख्स से नहीं जीत सकते, तो वो सिर्फ बदमाशी कर रहे हैं और उन रूल्स को जो बने हुए हैं गेम के वायलेट कर रहे हैं। अब इस तरह मैं कहता हूँ ये शिकस्त का इतराफ़ कर चुके इमरान खान जीत चुका। इमरान खान उस वक्त जीत चुका था जब इन्होंने इमरान खान तो उस वक्त ही जीत चुका था जब इन्होंने पहले पंजाब के इलेक्शन से भागने की कोशिश की। और आज तक सादा सा मसला है पंजाब का इलेक्शन, ठीक है। पंजाब का अगर ये इलेक्शन करा दे, ये जो ये कह रहे हैं अनारकी फैली हो, ये फैला हुआ है, अगर मैं और आप एक लम्हा के लिए रुक कर ये सोचें कि अगर ये पंजाब का इलेक्शन करा दें तो क्या ये अनारकी होगी? आज से 5 माह पहले या 3 माह पहले ये करा देते तो क्या ये होनी थी? बिल्कुल भी नहीं होनी थी। किसी एक ने जीत जाना था, उसने आकर गवर्नमेंट बना लेनी थी। और अगर आप इस काबिल नहीं हैं कि आप जीत सके तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुल्क को आग में झोंक दें। आपकी सियासत नून लीग वालों की पहले भी तैनातियों के मुतल्लिक़ रही है और वो ये उल्टा नुकसान करते रहे। अब भी इन्होंने जो सारी गेम खेली है वो आसिम मुनीर को मद्देनज़र आकर खेली है। अब हुआ ये है कि आसिम मुनीर को मद्देनज़र आकर इन्होंने गेम तो खेल ली, लेकिन कोई चीज़ आसिम मुनीर के भी काबू में नहीं है। वो जुडिशरी जो आज तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ताबिया रही है, वो जुडिशरी उनके ताबिया नहीं रही, वो कानून और आइन के मुताबिक चल रही है। खुद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा एक वसी खलीज हो चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो अफसरान के दरमियान पाई जाने वाली तफरीक। अब वैसे भी ये किस तरह मुमकिन है? ये जो हमारे DGI SPR साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि कोई तकसीम नहीं है, जब सारा मुआशरा तकसीम हो चुका अपना डियर जनरल साहब, तो कैसे मुमकिन है कि वो तकसीम फ़ौज तक ना पहुँचे? आप तकसीम देखें, घरों में तकसीम हो चुकी, अदारों में तकसीम हो चुकी, ठीक है, जुडिशरी में तकसीम हो चुकी। आप कैसे मुमकिन है कि आप में ना हो चुकी? वो लहदा बात है कि आपके नज़्म ज़ब्त की वजह से वो तकसीम बार ज़रा कम आएगी, ठीक है, या आपके कंट्रोल में रहेगी, ये एक लहदा बात है। लेकिन वो जो ज़हन किसी के अंदर कोई चीज़ है वो तो आप नहीं तब्दील कर सकते, वो तो अंदर ही रहेगी। ये कितनी ख़तरनाक पोजीशन है जिस पे अब हमारा मुल्क चला गया है और एक सिर्फ एक शख्स की वजह से। अगर जनाब वो तैनाती ना लेते, ठीक है, या अगर ले ही लिया है तो किसी तरह कुछ तरीक़ाकार है ना किसी को कंट्रोल करने का। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप मुझको पसंद नहीं है तो बस मैंने आपको क्रश ही कर देना है। अब आप अंदाज़ा लगाएं
हमारे जो चीफ साहब हैं, मैं कहूँगा कि ये तो मैं देख रहा हूँ कि 4-5 दिन में 4-5 मरतबा, 4-5 दिन में 4-5 मरतबा जो उनका तर्जुमान है उनको प्रेस रिलीज जारी करनी भी, बयानात देने पड़े, और फिर आखिर में ख़ुद मसूफ चीफ साहब को सामने आना पड़ा। और भाई अगर आप ये ना करते तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता। अगर कोई एक शख्स, पहले तो खैर मुझे ये जो बात करने लगा था कि अगर एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब पर, इमरान साहब, हो सकता है वो इल्ज़ाम गलत हो सकता है ये दुरुस्त हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं, यकीन या नहीं समझ नहीं आ रही कि सिर्फ इल्ज़ाम लगा देने से एक शख्स पर, वो जर्नल है, उस पर सिर्फ इल्ज़ाम लगा देने से अदारे की तौक़ीर को क्या होता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। मुझे अब फ़र्ज़ करें कि आप किसी अपना DPO पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उसने फ़लाँ गलत काम किया है, तो ये कैसा है कि IG एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दे कि हम अपने अफसर के साथ खड़े हैं और ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। अगर किसी MO के ख़िलाफ़, मेडिकल ऑफिसर के ख़िलाफ़ को हुआ तो उनके बड़े खड़े हो जाएँ। किसी 100 महकमे है ना, कोई साइंसदान किसी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम आ जाए तो बाकी सारे खड़े, ये कैसी बात है? ठीक है, हाँ आपका बनता था कि आप कहते कि हमने इमरान खान के इस इल्ज़ाम की ये इंक्वायरी की ही है, उसका ये नतीजा निकला है, इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये इल्ज़ाम गलत है। अब आप वैसे ही बैठे बैठे कह दें और ये साथ तवक्को हमसे रखें कि वो सारी अवाम माने भी, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन मुझे ये वो अगर राना सनाउल्लाह पर या शहबाज शरीफ पर लगाए तो वो हाँ तो समझ जाती है कि उसकी कुछ सियासी मुखालफत है, वो उनको ज़ेर करने के लिए किसी भी वजह से करेगा। जनरल जो फैसल नसीर साहब हैं उनके साथ उनकी कौन सी सियासी मुखालफत है या उनके साथ उन्होंने कौन सा मुकाबला करना है, इलेक्शन लड़ना है कि वो उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे। और एक बंदे पर कातलाना हमला हुआ, या तो कि आपके कातलाना हमला नहीं हुआ तो वो मान लेंगे कि वो भाई मेरे वो बातें, इस मसला ये है कि जो लोग पहले आपकी बातें मान रहे थे वो गलत या सही आज उसकी बातें मान रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि आप लोग गलत कर रहे हैं। अब इस जो गलत हो रहा है इसको कंट्रोल भी आपने ही करना है। अगर आप नहीं करेंगे और आपने 4-5 दिन कंट्रोल ना करने के बाद बजाय इसके आप कोई बेहतर बयान देते, आपने उधर पेशावर में खड़े होकर चीफ साहब ने फिर फरमा दिया कि हम जो है वो आइनी हाथों से निपटाएंगे, मनसूबा साजों से, उकसाने वालों से, अमल करने वालों से। और जनाब आप पहले अपने आप से तो निपट लें, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, फ़ौज में मामला किधर तक चले गए हैं, मुल्क में मामला किधर तक चले गए हैं, क्यों इसको तबाह करने पर आप लोग तुले हुए हैं। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने जो कल किया है कौम से ख़िताब, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल राइटली उन्होंने जवाब दिया है कि ये कोई तरीका है कि एक अफसर, ठीक है, DPO एक अफसर होता है या एक जनरल अफसर होता है, वो भाई तुम नुमाइंदगी और दूसरे दिन आ जाते हो TV पर बात बताने के लिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक आर्मी चीफ जिसको यही नहीं पता कि कल अगर इलेक्शन हो गए तो ये अगर फ़र्ज़ करे इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है तो जनाब मसूफ किसके नीचे काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र ज़रा करें, कोई तरीक़ाकार करें, ठीक है। अगर मामला तो हुए हैं तो दूसरों के भी गारी होते हैं। एक अगर कोर कमांडर वाला मामला हुआ है तो दूसरे लोगों के घरों में भी जो आप लोग घुसे हैं वो उनकी भी इज़्ज़त है, उनका भी तकद्दस है। एक तो है ये लफ्ज़ जो तकद्दस है उसकी मुझे समझ नहीं आती कि अगर मुज़ाहिरीन DPO दफ्तर के बाहर किसी अफसर की गलतकारी पर मुज़ाहरा करें उसका तकद्दस पामाल नहीं होता, पार्लियामेंट के सामने करें उसका तकद्दस पामाल नहीं होता, ठीक है, किसी दूसरे अदारे के सामने उसका तकद्दस पामाल नहीं होता, लेकिन आपके सामने को करें तो आपका तकद्दस पामाल हो जाता है। यार कि ये क्या बात है, ये कौन सा तकद्दस है जो आप दूसरों का तो पामाल करते रहते हैं लेकिन आपका जो है तकद्दस ही दिन रात हम पर चढ़ा रहता है। उसके बाद मैं चाहूँगा अपने उन दोस्तों से जो PTI के एहतजाज करते हैं, पहले तो मुझे अच्छी तरह पता है, सबको पता चल गया है, मैं भी उनमें हूँ जिनको पता चला है कि ये कुछ बंदे प्लांट किए गए थे जिन्होंने ये सारा ड्रामा किया, लेकिन आप भी जो किया है और उसके बाद भी जो एहतजाज अपना पूरा मन रखें। ये चाहते हैं कि ये हालात ख़राब हों, आप अगर समझते हैं कि आपने फ़ौजी मामलात के सामने जाकर एहतजाज करना है तो पूरा मन एहतजाज करें, उधर धरना देकर बैठ जाए, पूरा मन रखें अपने आप को, ठीक है। जहाँ तक हो सकता है ये इनकी साजिशें इन्हीं की गले पड़ेंगी, इनको करने दें साथ साथ ये जो साजिशें करते हैं, लेकिन आप मुमकिन तक अपने आप को पुरतशद्दद कार्रवाइयों से दूर रखें। उसके बाद
मेरे वो जो दोस्त कहते हैं कि आर्मी में इसके हवाले से, इमरान खान के हवाले से, मेरे भाई जो अगर जजेस की फैमिली में उसके मामला था, ये जो बिलावल साहब कहते हैं कि वो इसके सौलतकार बैठे हुए हैं, तो अब भाई ये तो आपके लिए शर्म की बात है कि लोअर तबके से लेकर दरमियाने तक, दरमियाने से लेकर अलीट तक, हर घर में उसका नज़रिया पहुंच चुका है, छा चुका है। आप क्या इधर छोले बेच रहे हैं? आप भी लोगों के ज़हनों को अप्रोच करें, आप भी लोगों में अपना बयानिया बनाएं। अगर आप कुछ नहीं करने जोगे तो आप कह देते हैं कि वो उसके सौलतकार बैठे। उसके सौलतकार कौन है? उसके सौलतकार अवाम ही है इस वक्त। अगर अवाम उससे ना निकलते तो आपने अब तक उसको छोड़ना नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रोकना नहीं था, बाहर नहीं निकालना था। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं बैठ कर काम कर रही होती, ठीक है, कि वैसे ही सारे मामलात हो रहते हैं। उसके बाद आपको याद होगा मेरे भाइयों, 23 मार्च जो पिछले साल गुजरा है, जब अदम इतमाद थी उसके ख़िलाफ़, तो 23 मार्च को जब इमरान खान परेड देखने गया है, तो उस उधर आपको पता है ना, फ़ौजी की फैमिलीज़ ही होती हैं फ़ौजियों की, तो वहाँ पर उसका जो इस्तकबाल उन फैमिलीज़ ने किया है, उससे आपको सबक सीखना चाहिए। कोई बंदा आपको पसंद नहीं करता, उस बंदे पर खुदा की रहमत है, उसका ख़ास कर्म है कि उसकी मोहब्बत लोगों के दिल में घर कर गई है। अब वो सिर्फ जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाने से तो आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। आप कंट्रोल कर सकेंगे, एक लहर होती है, एक तरीका होता है, उसको उसके मुताबिक चलने दें, बंद ना आगे बांधें, ठीक है। पहले यही लोग थे, इसके साथ थे, फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी हुए हैं, ठीक है। अब वो आपके साथ थे, उसके ख़िलाफ़ हुए हैं। अब आपके करतूतों की वजह से फिर वो आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो वो जो प्रोसेस बना हुआ है, जो गेम के रूल्स हैं, उनके मुताबिक गेम को खेलें, ठीक है। नज़र आ रहा है वो जीत जाएगा तो क्या हुआ? फिर वो अगर वो डिलीवर कर सका तो मुल्क के लिए बेहतर, अगर ना कर सके तो फिर आपकी बारी आ जाएगी। ये आपने कौन सा तरीका निकाला हुआ है कि आप मुल्क को तबाह करने के तुले हुए हैं? आप अंदाज़ा लगाएं, आपकी बदमाशी का अंदाज़ा, कि चले आप वैसे तो जो बातें कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मतलब या दीगर जो गैर कानूनी इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन आपने इंतहा कर दी कि मौलाना साहब तशरीफ़ ला रहे हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने के लिए। क्या बात है, ठीक है। वो इतने यार, अगर तुम लोग बदमाश हो, वैसे एक किसी दोस्त की मैंने पोस्ट पढ़ी थी, आप लोग बदमाश नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। आप आज भी जितने काम कर रहे हो जनरल आसिम मुनीर की शय पर और इस बुनियाद पर कर रहे हो कि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, वरना तो आप इतने बुज़दिल हो आप लोग कि जब आपके लीडर मियां नवाज शरीफ को नायल कर दिया गया तो आप में से कोई बाहर भी नहीं निकला, ठीक है। आपका कोई रद्द अमल ही नहीं था, आपकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं थी, आपका कोई बयानिया ही नहीं था, ठीक है। अब आप, और उसके बाद अब देखे हमने आपने जो एहतजाज किए, कोई बंदा आपके साथ नहीं निकल रहा था। वो अगर आप इतने एहतजाजी हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट से बाहर निकले ना, ठीक है। गवर्नमेंट ने भी कभी एहतजाज किया है? आप निकले गवर्नमेंट से बाहर, मौलाना साहब अयाशियाँ गवर्नमेंट वाली कर रहे हैं, एहतजाज हमने सवार को करना है, फलां करना है, और फिर आपका पता लगे आप एहतजाजी हैं, आप बदमाश हैं। ये आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया हुआ है कि हम वो। और मैं कह रहा हूँ कि बात सिर्फ एक ही है कि आपने कभी सियासत किसी बयानिए पर नहीं की, आपने कभी सूल की नहीं की, आपने हमेशा तैनाती और अपॉइंटमेंट के मतलब की सियासत की है। आज भी वैसे आप गलत कर रहे हैं। अगर इमरान खान आ भी गया तो आपको कौन से उसने कुएं में डाल देना है? आगे चीफ जस्टिस भी आपका आ रहा है, आर्मी चीफ आपका है, ठीक है, कुछ भी नहीं होना। आप वैसे ही डरे हुए हैं कि वो उसने ये कर देना है, उसने वो कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा हौसला करें, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। उसके बाद मैं बात करूँगा जो हमारे फ़ौजी ऑफिसर कहते हैं कि वो उधर कोर कमांडर हाउस में ये हुआ, वो बताएं आफ्ताब इकबाल के घर में क्या हुआ है, उस्मान डार के घर में क्या हुआ है। उनकी इज़्ज़त नहीं है, उनका तकद्दस नहीं है, और दिन रात जो आप लोगों की दीवारें फलांग रखे हैं, लोगों के घरों में घुस रखे हैं। कितने ज़्यादा लोगों को आपने अरेस्ट किया हुआ है बिला किसी जवाज़ के बगैर,
और किसी कानूनी कार्रवाई के बगैर, और जिस भोंडे अंदाज में कर रहे हैं, वो लड़की जो उधर उसे एक बगैरत पुलिस वाले ने की पकड़ी है, जिसने दुपट्टा उसकी तरफ छाला, वो बगैरत इंसान, तुम्हें ज़रा भी गैरत नहीं है ना। मैं कहता हूँ अगर तुम्हारी कोई बेटी है, तुम्हारी अगर कोई बीवी है, तुम्हारी अगर कोई माँ है, कोई बहन है, तो तुम्हें तो उनके सामने जाने से पहले वैसे ही शर्म से डूब मरना चाहिए। वो बगैरत इंसान, वो मैं जानता हूँ यार, मैं भी किसी गाँव में ही रहता हूँ, और तुम जैसे लोग ना गाँव में जुर्रत नहीं करते किसी चौधरी के सामने ऊंची बात करने की। जब वर्दी पहन लेते हो तो बदमाश बन जाते हो, ठीक है। जब तुम्हारे हाथ में एक बंदूक आ जाती है तो बदमाश बन जाते हो, ठीक है। वो मैंने देखा है, मैंने अपने फौजी भाइयों को देखा है, गाँव आते बड़े पुरअमन होते हैं। मैंने अपने पुलिस वाले भाइयों को देखा है, अपने घर आते हैं वर्दी तो आकर बड़े पुरअमन होते हैं। उनको पता होता है अब यहाँ जो भी करना है उसकी कीमत अदा करनी है मोहल्ले वालों के सामने, ठीक है, गांव वालों के सामने। जो बदमाशी भी वर्दी के बगैर करनी है उसका जवाब उन्हें। मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, मैंने 5-6 मरतबा ऐसे भी अपने पुलिस वाले दोस्त देखे हैं जो ज़िद हुए पड़े हैं अपने मुखालफिन से। किसी ने उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया, किसी ने प्लाट पर कब्ज़ा किया, वो अपनी जान छुड़ा रहे हैं वो हमारे भाई पुलिस। पहले ये जिनको नहीं ना पता, मैं उनको बता दूँ, मेरे अपने 3 भाई पुलिस में हैं, ठीक है। नफ़रत नहीं है, लेकिन ऐसे बगैरत इंसान जो उसने किया है वो बगैरत के आखिरी दर्जे पर था, ठीक है। वो बगैरत इंसान तुम्हें वो पे शर्म दिला रही है, ओवर एक्ट कर गई होगी, बच्ची है, उसके कुछ जज्बात हैं, ठीक है। वो तुम्हारी तो ट्रेनिंग इस बात की है कि तुमने सब्र करना है, तुमने हैंडल करना है। वो बगैरत इंसान तो फिर अगर पकड़ा है तो उधर रुको, उसको लेकर जा कहाँ रहे, कैसे कमीने शख्स को तुम ख़ास तौर पर तुम बगैरत इंसान हो, ठीक है। तुम्हें अभी तो मेरा ख्याल है अगर तुम जिंदा हो तो तुम ज़्यादा बगैर, तुम्हें अभी तक वैसे ही डूब कर मार जाना चाहिए था, बगैरत इंसान। उसके बाद बात करते हैं, पता चल रहा है कि इमरान खान, ये तो समझ आ गई है आर्मी चीफ़ के जो खिताब है और जो इमरान खान का खिताब है कि ये दोनों ताकतें आमने सामने आ चुकी हैं, ठीक है। और ये ख़बरें हैं और ये तैयारी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, चलाया जाएगा। और कुछ हमारे दोस्त कुछ खुशफहमी में, कुछ डरावे की वजह से ये समझ रहे हैं कि शायद उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये उनको गलत इत्तला है। ये कुछ देर पहले जब इन्होंने वो बनाया था ना, ये कानून बनाया था कि जो बेंच की तश्कील है वो 3 जजेस किया करेंगे, ठीक है। तो एक ना नून लीगियों ने कहा कि आप क्यों, पोस्ट पढ़ी मैंने, कैसे कैसे सियाने हैं वैसे, ठीक है। पोस्ट पढ़ी मैंने कि वो लिख रहा था कि आप परेशान ना हों, अपने अपने वो जो पटवारी दोस्त उनको तसल्ली दे रहा था कि आप परेशान ना हों, आप ये समझ रहे होंगे कि ये चैलेंज हो जाएगी। ये किसी जगह चैलेंज नहीं हो सकती। अगर हुई तो इसको सुनने के लिए जो बेंच बनेगा उसको 3 रुकनी बेंच ही, 3 मेंबर ही उस बेंच को बनाएंगे। अब उसको इतना नहीं पता, ओए भाई इससे पहले भी बड़े मर ले जाते हैं, वो चैलेंज हो गया ना उससे पहले ही, वो कानून ही नहीं किसी ने बनने दिया, ठीक है। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे का मतलब ये नहीं है कि वो हर कोई आरा गैरा न तो खैरा जिसको चाहे आर्मी जहाँ चाहे ठोक दे, ऐसा नहीं होता। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो मुकदमा नए में हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई, उस पर जो रिएक्शन हुआ, वो रिएक्शन इधर नहीं आएगा? वैसे मुझे अफसोस सिर्फ एक बात का है, मैं आज तक वो सच नहीं हुआ, सियासी मुखालफिन करते रहते हैं। इन्होंने तो बगैरती की इंतहा की हुई है ना, एक बंदे के खिलाफ 10-10, 15-15, 20-20, 150-150 मुकदमा है, ठीक है। वैसे आर्मी को इस बात से दूर रहना चाहिए। जनरल साहब आसिम मुनीर साहब करते रहे हैं चीफ हमारे, किसी ने भी कुछ नहीं आज तक बंदे के पुत्र वाला काम किया था तो आज हमारे ये हालात ना होते। लेकिन आप जो करने जा रहे हैं ना, कि अगर आप आर्मी एक्ट के तहत कुछ अपनी वो जो नजायज़ आपकी तैनाती है उसको उसके किए हुए वादे पूरा करने जा रहे हैं, तो आप इंतहाई गलत इक़दाम करने जा रहे हैं। कोई कुछ ना कर सका, आप तक ना पहुँच सका, तो उसके अंदर फैलने वाली आपके मतलब नफ़रत वो अदारे को तबाह करेगी। फिर आप कहते हैं कि अदारे को वक़ार को नुकसान पहुंच रहा है, वो आपकी वजह से पहुंचेगा। और ये भी याद रखें, आपसे पहले सारे चीफ जा चुके, वो आज कहाँ है पता कर लें। वो भी जब चीफ थे उनको भी कोई दूसरा नज़र नहीं आता था। ये छड़ी हमेशा हाथ नहीं रहती, कुछ सोचें, वो अदारे का सोचें। मुल्क का तो आप खैर सोच ही रहे होंगे, अदारे की सोच लें, ठीक है। इमरान खान की मुखालफत ज़रूर करें, ठीक है, लेकिन आप मुखालफत अगर इस लेवल पर जाकर करनी है तो फिर ज़रा इस्तीफ़ा वगैरह देकर आए ना, पता लगे कि आप मुखालफत कर रहे हैं। आप अदारे को, आप वर्दी को तो इस्तेमाल ना करें। जब आप अदारे को इस्तेमाल करेंगे, वर्दी को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर अदारे के मुतल्लक और वर्दी के मुतल्लक ही बातें होंगी।
आप कहते हैं कि हम सब कुछ करते भी जाएं और हमारे मतलब कोई बात भी ना करें, ये इस तरह नहीं होगा। अब आप अंदाज़ा लगा लेना, आपने 3-4 प्रेस रिलीज़ जारी कर दी हैं, ठीक है। ये बातें अब ना आपको समझनी चाहिए। दूसरे इदारों के अफसरान पर भी इल्ज़ामात लगते हैं, उनके सामने भी एहतिजाज होते हैं, आपको भी ज़रा सब्र करना चाहिए। ऐसा होता रहता है। बहरहाल हालात काफ़ी कशीदा हैं, ठीक है। तकरीबन हर इदारे में तकसीम है और वो तकसीम अब वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ तक मेरे ख्याल में नहीं पहुँचनी चाहिए थी। यहाँ तक खबरें हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो मनसूख हुई है, वो भी अपना जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी जॉइंट चीफ साहब और जो नेवल और बैरिया के हैं उनकी फ़ज़ाइया के उनकी वजह से हुई है कि उन्होंने कहा कि हम ऐसी किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। जनरल सलमान फ़याज़ कोर कमांडर लाहौर वाला आपके सामने मामला हुआ है। हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़ और फ़ौजी अफसरान की गिरफ़्तारी की खबरें हैं। अगर कुछ अपना हमारे डीजी साहब फरमाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे भाई धुआं वहाँ से उठता है जहाँ आग लगी हुई हो। अब ख़ुद सोचिए आप क्या कर रहे हैं, मुल्क की बेहतरी की तरफ जाएं। ये जो मोहसिन नकवी और आमिर मीर जैसे हैं ना लोग, इन्होंने कहीं नज़र भी नहीं आना। क्यों अदारे का वक़ार तबाह कर रहे हैं, क्यों इसको मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं, इस क्लैश को जो इस वक्त अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ा हुआ है, ठीक है। इनको खुला छोड़े ना, ये बदमाश जो बने हुए हैं PDM वाले, ठीक है। इनको कहें कि आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। आप क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों आप उनको हर किस्म की दे रहे हैं और उसके बाद आप ये कहते हैं कि हम करें मर्ज़ी लेकिन हम पर कोई बात ना करें। चीफ साहब ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और फिर मेरी दरख्वास्त है तमाम खैर हमारी दरख्वास्त किसी ने क्या सुननी है, छोड़े दरख्वास्त को, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर गेम खेलनी है, ठीक है, तो उन रूल्स के तहत खेलें, ठीक है। जो रूल्स मुतय्यन किए गए हैं कि इन रूल्स के तहत ये गेम होगी। उसके अलावा अगर गेम हो तो फिर ग्राउंड में लड़ाई भी होती है, विकटें भी उखड़ती हैं और उस ग्राउंड को भी उखाड़ दिया जाता है, ठीक है। इसलिए वो काम ना करें जिनसे ग्राउंड में लड़ाई हो और ग्राउंड की तबाही हो।